अगर आपने इस क्यूट कॉमिक के पहले के पास नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इधर ये दोनों अपना रोमांटिक मोमेंट खत्म करके रूम में आते हैं। सी उसके फेस को टच करने लगते हैं। इवोरी उसे गुस्से से पूछने लगता है कि तुम्हारे हाथ पर ये बाइट का निशान कैसे आया। तो सी उसे बताती है कि सिया हान वो मरने वाला था, इसीलिए मैंने उसे ब्लड दिया ड्रिंक करने के लिए। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। इवोरी उसे हक कर लेता है और सी से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा और सोचता है सिया हान मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर कपल ग्रैंड मास्टर के मेंशन की तरफ आता है और दोनों अलग अलग जाने लगते हैं। उससे पहले वो गर्ल अपने बॉयफ्रेंड को किस करती है और केयरफुल रहने के लिए कहती है और दोनों अलग अलग चले जाते हैं और गर्ल ग्रैंडफादर के मेंशन के अंदर आ जाती है। पेड़ को मार के उसके कपड़े पहन लेती है और जाने लगती है। तो तभी उसके सामने दो गार्ड आ जाते हैं। वो उन्हें मारने ही वाली थी, तभी वो दोनों अपना काम करने के लिए कहते हैं और तो वो चली जाती है। वो गर्ल सीक्रेट रूम में जाती है और बाहर देखती है कि तो वो वैम्पायर आपस में ही लड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं ग्रैंड मास्टर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो बॉय सिया हान के ऊपर नजर रख रहा था। सिया हान अपनी टीम से ये कह रहा था, पूछ रहा था कि ग्रैंड मास्टर ने क्या प्लान बना रहे हैं। उन्हें भी ये सब नहीं पता था। सिया हान को पता चल जाता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है और अपने पावर से उसे बाहर निकालता है और उस बॉय को देख के कहता है तुम तो इवोरी के मैन हो। तो वो बॉय उन वैम्पायर को मार देता है। सिया हान कहता है तुम तो स्ट्रांग और मेरे साथ साइड आ जाओ। तो वो उसी के साइड होके जाने लगता है। इधर ये गर्ल इवोरी को सब कुछ बताने जा रही थी। उसे तभी दो वैम्पायर देख लेता है। वो उन पर अटैक करने ही वाली थी। उससे पहले उसका बॉयफ्रेंड उन्हें मार देता है। वो गर्ल उसे डार्लिंग कहते हुए हक कर लेती है और उसने उसके इवोरी के पास चलने के लिए कहती है सब कुछ बताने के लिए। इधर इवोरी सी को हक करके रोने लगता है। सी पूछती है क्यों रो रहे हो। तो वो रोते हुए कहता है मुझे डर है कि मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ, मैं क्या करूँ, तुम्हें मुझसे कोई छीन न ले। सी उसके फेस को सहलाते हुए कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी ही हूँ हमेशा। फिर से इवोरी को कुछ होने लगता है और डेविल इवोरी उसे कहता है उसने कहा कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है तो रुके क्यों हो, उसे अपनी बना लो। उसके बाद इवोरी सी को बेड पर लिटा देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। सी उसे रुकने के लिए कहती है। इवोरी कहता है अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता और शुरू हो जाता है। बोलती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं सब कुछ इवोरी को अपना दे दूंगी। हो जाती है। सी उठती है। इवोरी उससे चिपकने लगता है। सी ब्लैंकेट में छिप जाती है। इवोरी तो उसके चारों तरफ घूमने लगता है। सी बहुत ज़्यादा साया हो रही थी तो इवोरी जगह कपड़े पहनते हुए उसे कहता है ब्रेकफास्ट कर लो, फिर तुम्हारे ग्रैंड मदर के घर चलेंगे। फिर वो दोनों ग्रैंड मदर के घर आते हैं। ग्रैंड मदर उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और सी से पूछती है तुम इतने दिन कहाँ थी। तो सी बताती है मुझे बाहर मैं काम से गई थी। वो सब फिर खाने बैठ जाते हैं। तभी सी को लिटिल बर्ड याद आता है तो वो पूछते तो ग्रैंड मदर बताती है कि वो 5 दिनों से लगातार सो रहा है। वो दोनों उसे देखने जाते हैं तो इवोरी उसे देख के बताता है कि ठीक है ये बस हाइबरनेशन में वैम्पायर ऐसे ही कुछ दिनों के लिए सोते हैं। इवोरी कहता है ग्रैंड मदर हमें फिर से जाना होगा। तो ग्रैंड मदर इसी को ख्याल रखने के लिए कहती है। तो इवोरी सी को किस कर लेता है तो ग्रैंड मदर खुश हो जाती है। तो वो दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। सी एक ड्रेस ट्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थे तो और इवोरी से भी ये बात कहती है। तो इवोरी उसे हक करके सी से कहता है अब तुम्हें कोई नहीं देखेगा और शॉपकीपर से वो बाय करने के लिए कहता है। तो सी कहते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इवोरी फिर से उसे झूठ बोलते हुए कहता है ये अंकल ली ने दिया है। ऐसे बहुत सारे ड्रेस सी ट्राई करते हैं तो वो सब इवोरी बाय कर लेता है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। इवोरी केक की शॉप देखता है तो केक बाय करके ले आता है। फिर वो दोनों इवोरी के प्राइवेट घर में थे। सी लिटिल बर्ड को प्यार कर रही थी। इवोरी सी के फेस पर केक लगा देता है। वो उसे मारने लगती है तो वो दूर हो जाता है। इवोरी सी को क्लोज करके केक को क्लिक करने लगता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्वीट है और सी को किस करते के कहता है तुम भी टेस्ट करो और उसके हाथ को पकड़ के सोचता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा चाहे जो हो जाए। सी लिटिल बर्ड को लटा देती है। इवोरी हॉल में आ जाता है तो वो कपल उसे आके बताता है कि ग्रैंडफादर किसी ड्रग को ढूंढ रहे जिससे वो वैम्पायर को कंट्रोल कर सके। वो कल कहती है तो मास्टर क्या आपका प्लान है। तो वो कहता है कि अगर मेजर क्लैन को इस सबके बारे में पता चलेगा तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो उन्हें जाके बताओ। इधर मिन को इवोरी बाहर बुलाता है और ड्रग के बारे में सब कुछ बताता है कि ग्रैंडफादर क्या करें। उसे हेल्प करने के लिए कहता है। वो जाने से मना कर देती है। इवोरी मिन से कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि ग्रैंडफादर मुंह के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मिन कहती है क्या करना होगा। तो वो कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस ग्रैंडफादर के वीकनेस पॉइंट को ढूंढना है। मिन घर आके सारी बात मुँह को बताती है कि वैम्पायर खतरे में है, मुझे जाना होगा। मुँह उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मिन कहती है सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। वो उसे हक करके किस करता है और उसे
उसे जाने देता है। फिर उसके जाने के बाद टॉय को क्यूट बर्ड में बदल देता है जो मास्टर कहने लगता है कि अपनी मिस्ट्रेस बना देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। मिन ग्रैंडफादर के मेंशन में आते हैं और कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि लॉर्ड ब्लड क्रिस्टल को ढूंढ रहे हैं। मिन उनसे बच के एक रूम में चले जाते हैं जहाँ एक सीक्रेट रूम था। वो वहाँ के गार्ड्स को अपने बर्ड्स को भेज के डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और उस रूम के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ कोई आने लगता है तो वो छिप जाती है। वहाँ ग्रैंडफादर आते हैं कमांडर के साथ। तभी ग्रैंडफादर को कुछ होने लगता है और वो कमांडर से ब्लड क्रिस्टल मारते हैं जो एक ही बचा था। फादर क्रिस्टल के पावर का ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। फादर ने एक टीम भेजी थी क्रिस्टल को ढूंढने के लिए। मिन तो शौक हो जाती है और इवोरी को सब बताने जाने लगती है। तभी उसके सामने कमांडर आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। मिन पहले से ही वीक थी तो कमांडर कहता है मुझे नहीं लगा था तुम इतनी ज़्यादा वीक हो जाओगी। अटैक करता जा रहा था। मिन अपने बिस्ट को भेज के उसे रोकने के लिए कहती है और भागने लगती है। कमांडर खुद को आसानी से छुड़ा लेता है। मिन जंगल के बीच भाग के आ जाती है। तभी उसे कोई पकड़ लेता है। वो मुंह था। मिन उसे कहती है तुम यहाँ क्यों आई, यहाँ बहुत खतरा है, और मुंह से बताता है कि मैं एक एग्जॉस्टेड हूँ। मिन तो डर जाती है। मुंह से कहता है मैं तुम्हें कैसे हर्ट कर सकती हूँ, और उसे अपना पेट दिखाता है। उसका नाम कैकई था। वो कैकई से उसे हील करने के लिए कहता है। कैकई मिन को अपना मास्टर बना लेता है। मिन बिल्कुल ठीक हो जाती है। मुंह कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे साथ स्टार देखना है, खाना खाना है मेरे हाथ से बना हुआ, तो मैं तुम्हारी विश को ज़रूर पूरा करूँगा। जो भी मिशन है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। मिन उसे हक कर लेती है। तभी कमांडर कहता है तुमने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जॉस्टेड की हेल्प ली है, और उस पर अटैक करने लगता है। मुंह उसे रोकता है। कमांडर कहता है तुम दोनों ही साथ में मरोगे। मिन मुंह को केयरफुल रहने के लिए कहती है। तो वो कहता है चिंता मत करो, और अपनी तलिस्मान के पावर से अटैक करता है। तो वो वहीं खड़ा रह जाता है और मिन को उठा के ले जाने लगता है। कैकई भी उसके साथ ही आ रहा था। कमांडर पीछे से कहता रह जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिन को अपने घर लेके आता है। मिन अपने ब्लैक बिस्ट को भेजती है इवोरी को सब कुछ बताने के लिए और मुंह को थैंक्स बोलती है। इधर इवोरी सी के पास बैठा था, सी सो रही थी। तभी वो बर्ड आके नॉक करने लगता है डोर पर। तो इवोरी बालकनी में जाता है तो वो बर्ड ब्लैक क्रिस्टल के बारे में बता देता है कि उससे ग्रैंडफादर पावर लेते हैं। इवोरी फिर जाके रॉफी को सब बता के कहता है ग्रैंडफादर क्रिस्टल का यूज अपनी पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं। वो कहती है तो इवोरी कहता है ये रूल के खिलाफ है, उन्होंने मेरी फैमिली को हर्ट किया, मेरी सी को भी हर्ट किया, अब मैं एक्शन लूंगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो वो कहती है हाँ। नेक्स्ट डे सी फूड बना रही थी और इवोरी को टेस्ट कराती है। उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सी को खिलाने देता है लेकिन खुद ही खा लेता है। सी उस पर गुस्सा करने लग जाती है। इवोरी फूड अपने माउथ में लेता है और अपने माउथ से उसे खिला देता है। बेड में लवे डबे कपल साथ में बैठे थे। इवोरी सी को बताता है कि मुझे कल सुबह जाना है, तुम मेरा घर पर वेट करना। तो खतरे की बात है सी कहती है। तो इवोरी कहता है नहीं, बस छोटे से मैटर है, तुम अभी हिल नहीं हुई तो घर पर ही रहना। सी कहती है मुझे मिस करना मत भूलना। तो इवोरी उसे किस करके कहता है मैं तो अभी से ही मिस कर रहा हूँ। आधी रात में इवोरी सर्वेंट से कहता है मैं 5 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, सी के केयर करना और उसे बाहर मत जाने देना। और इधर सियाहान से मिलने इंग्लैंड का वैम्पायर एल्डर यून आता है और सियाहान से कहता है कि मैंने सुना है कि ग्रैंडफादर ब्लैक क्रिस्टल का यूज़ कर रहे हैं, जो इवोरी को भी पता है। तो सियाहान कहता है हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और सियाहान को ब्लैक क्रिस्टल की कंपनी के बारे में पता था कि वो कहाँ है। ब्लैक क्रिस्टल की कंपनी में इवोरी और राफी पहुंच जाते हैं। पीछे से सियाहान और यून भी आते हैं। अंदर इवोरी को एक मिरर दिखाया देता है और वहाँ एक वैम्पायर था जो पूछता है आपको क्या करना है। तो इवोरी कहता है ब्लैक क्रिस्टल। तो वो वैम्पायर मिरर के अंदर जाने के लिए कहता है। तो वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सियाहान वहाँ आता है। वो वैम्पायर पूछता है क्या बाय करना है। तो वो कहता है ब्लड क्रिस्टल। तो उन्हें भी अंदर जाने के लिए कहता है। मिरर के अंदर सब कुछ इल्यूजन था। तभी इवोरी को कुछ वर्ड्स जैसा दिखता है तो वो उसे ओपन करता है। तो वो दोनों एक केज में बंद हो जाते हैं। तो केज भी एक इल्यूजन ही था। उसी केज में सियाहान और यून भी बंद थे। इवोरी को तो गुस्सा आ जाता है उसे देख के और वो कहता है तुम्हें तो अभी पे करना है जो तुमने सी के साथ किया। वो दोनों ही लड़ने वाले थे। तभी वहाँ एक गर्ल आती है। इधर ये कपल लीना के रेसिडेंस में आती है जो 4 मेजर वैम्पायर थे। लीना उनसे कहती है मैंने इवोरी को बहुत दिनों से नहीं देखा। और इधर सी को बैड फीलिंग आ रही थी इवोरी के लिए और उससे एक कप टूट जाता है। तो वो उठाने लगती है। तभी मेड आती है और कहती है मिस मैं करती हूँ। सी उससे पूछती है कि इवोरी कहाँ है। तो वो उसे भी नहीं पता था और बात बात में
पता चल जाता है उसे कि ये रेसिडेंस इवोरी का है, अंकल का नहीं। सी कहती है इवोरी डेंजर में है, मैं जाऊंगी, तो उसे मेड रोक लेती है। तो वो गर्ल सारी इल्यूजन के केस को हटा देती है। इवोरी और सियाहन एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं। वो गर्ल कहती है अगर तुम्हें क्रिस्टल चाहिए तो एक गेम खेलना होगा। तीन ब्रिज को दिखाते हुए कहती है इसे तुम्हें पार करना है, पर ये ब्रिज कोई नॉर्मल नहीं। एक वेम्पायर जो ज़्यादा ही अकड़ रहा था वो चला जाता है, तभी उसे नीचे से जड़ें पकड़ लेती है। वो गर्ल कहती है मैंने पहले ही कहा था कि ये ब्रिज नॉर्मल नहीं है। रॉफी कहते हैं मास्टर मैं जाती हूँ, तो इवोरी कहती है कोई ज़रूरत नहीं, और दोनों जाने लगते हैं। जड़ें रॉफी को पकड़ने आती है तो इवोरी उसे काट देता है। वो गर्ल कहती है मैं तो एक बात बताना भूल ही गई कि एक ब्रिज पर सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, नहीं तो सब लोग मर जाएंगे। इवोरी के पीछे और भी आते और वो इवोरी पर अटैक करने लगती है और उन्हें उन पर अटैक करके नीचे गिरा जाता है। उस गर्ल को ये सब देख के मजा आ रहा था। सियाहान अपने ही वेम्पायर को मार देता है। इवोरी और रॉफी आगे बढ़ रहे थे। इधर ली और सू ये फैमिली के हाउस सोल्ड में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा जरूर ये आपको कॉमिक अच्छी लगती है कि नहीं।